हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम हिप रिप्लेसमेंट यानी कूल्हे के प्रत्यारोपण के बाद चौथे से छठवें हफ्ते यानी 4th to 6th वीक में आपको कौन से एक्सरसाइजेस करनी है वो आज हम देखेंगे। सो व्यूअर्स, इस फेज में हमारे दो मेन गोल्स होंगे यानी कि दो लक्ष्य होंगे। पहला, आपके सर्जन ने जो आपको सावधानियां यानी कि जो प्रिकॉशंस बताए हैं उनको आप सही तरीके से फॉलो करें और पूरी तरीके से फॉलो करें। इसके अलावा जो दूसरा गोल है हमारा वो है हिप पर रेंज ऑफ मोशन यानी कि हिप जॉइंट पर मूवमेंट को बढ़ाना, हिप मसल्स की स्ट्रेंथ यानी कि ताकत को बढ़ाना, बैलेंस पर हमें काम करना है और साथ ही साथ जो चलने का तरीका है उसको हमें नॉर्मल करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से एक्सरसाइजेस आपको चौथे से छठवें हफ्ते तक हिप रिप्लेसमेंट के बाद करनी है। इस फेज में आपको हर एक्सरसाइज के 10 से 15 रेपिटेशन करने हैं और 1 से 3 सेट्स हर एक्सरसाइज के आप करें। इस एक्सरसाइज में आप सीधे लेट जाएं, एक पैर को मोड़ लें और अफेक्टेड पैर के पंजे को पीछे खींच लें। अब घुटने को सीधा रखते हुए पैर को इस तरह ऊपर उठाएं। इस एक्सरसाइज को हम स्ट्रेट लेग रेस कहते हैं। आप चाहें तो 5 से 10 सेकंड तक पैर को ऊपर होल्ड करके रखें और फिर कंट्रोल के साथ पैर को नीचे लाएं। इस एक्सरसाइज में आप सीधे बैठकर दोनों घुटनों के बीच एक टॉवेल का रोल रख लें और दोनों घुटनों से टॉवेल को प्रेस करें। इस तरह आप 5 से 10 सेकंड तक टॉवेल को प्रेस करें और 10 से 15 रेपिटेशन के 1 से 3 सेट्स आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप सीधे लेटकर दोनों पैरों को मोड़ लें। आपके हाथ साइड में रहेंगे। अब यहाँ से अपनी कमर को ऊपर उठाएं और ब्रिज करें। इस पोजीशन को आप 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करें और फिर कंट्रोल के साथ नीचे आ जाएं। इस एक्सरसाइज में आप सीधे खड़े होकर पैर को पीछे लेके जाएं। आपको घुटने को सीधा रखना है। ध्यान रखें आपकी जो अपर बॉडी है वो सीधी रहेगी और आपको एक्सरसाइज करते वक्त सामने की तरफ नहीं झुकना है। इस एक्सरसाइज में आप सीधे खड़े होकर पैर को इस तरह बाहर निकालें। आपकी अपर बॉडी सीधी रहेगी और मूवमेंट सिर्फ हिप पर होगी। इस एक्सरसाइज को स्टैंडिंग हिप एबडक्शन कहते हैं। इस एक्सरसाइज में आप सामने वॉकर या चेयर रख लें, दोनों हाथों से खुद को सपोर्ट कर लें और इस तरह पैर को मोड़ते हुए हिप फ्लेक्शन करें। ध्यान रखें आपको पैर को हिप जॉइंट पर 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं मोड़ना है। इस एक्सरसाइज में आप इस तरह साइड में लेट जाएं, आपकी गर्दन को हाथ से सपोर्ट कर लें, पंजे को पीछे खींच के रखें और घुटने को सीधा रखते हुए पैर को ऊपर उठाएं और फिर कंट्रोल के साथ नीचे लाएं। इस एक्सरसाइज से ग्लूटियस मीडियस की स्ट्रेंथनिंग होती है। इस एक्सरसाइज में आप सीधे खड़े होके अपनी दोनों एड़ी को ज़मीन से ऊपर उठाएं और फिर कंट्रोल के साथ नीचे लाएं। इस एक्सरसाइज से काफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। इस एक्सरसाइज में आप सामने सपोर्ट के लिए एक चेयर रख लें और इस तरह हिप्स को पीछे ले जाते हुए स्क्वाट्स करें। ध्यान रखें इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपके घुटने पंजों से आगे नहीं जाने चाहिए।